टेंस और सेंटेंस के दरमियान क्या फ़र्क है? बाज़ दफ़ा आप लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन आपने कभी सुना है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस? हम 12 टेंसेस सीखते हैं लेकिन कभी 12 सेंटेंसेस नहीं सीखते, क्या वजह है? सो क्या फ़र्क है दोनों में? आज इसी चीज़ को डिफाइन करूंगा। टेंस का लफ्ज़ टी से बना, टी इज़ इक्वल टू टाइम। टेंस टाइम को डील करता है। एक ज़माना एक टेंस होता है जिसमें प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, फुल स्टॉप आगे ख़त्म, वो एक टेंस है जिसमें एक टाइम है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा ही केम यस्टरडे, वो कल आया। अब यहाँ पर मैंने लिखा वो कल आया, ये पास्ट का एक टेंस है, फुल स्टॉप ख़त्म, एक टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट ख़त्म। एक और देखें, दे वर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। एक थॉट है, सब्जेक्ट है, और वर्ब ऑब्जेक्ट है, ख़त्म, और एक टाइम है, पास्ट कंटिन्यूस। ये एक टेंस होता है। टेंस एक टाइम को डिफाइन करता है और उसमें एक ही टेंस होता है, कोई भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ही विल कम, ये एक टेंस है फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल एंड दैट्स ऑल। लेकिन एक सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अ मिनिमम collection of words which conveys which convey a complete meaning or a complete thought. It might have a subject or a predicate, like it might have a subject, verb and an object, हो सकता है उसमें पूरा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें कंजंक्शन लगकर दो टेंसेस जुड़ जाते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा टेंसेस जुड़ जाते हैं। टू और मोर टेंसेस का कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आप जरा एग्जांपल देखें, ही केम यस्टरडे, ये तो वही एग्जांपल होगी, ये एक टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट। बट यहां पर आपने देखा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आपने लगाया ही केम यस्टरडे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फैन बॉयज आते हैं, FANBOYS से बनने वाली कंजंक्शन, उनके साथ कोमा लाजमी आता है। से ये ही केम यस्टरडे बट ही हैजंट मेट मी येट, लेकिन वो अभी तक मुझसे नहीं मिला है। वो कल आया या आया था लेकिन अभी तक नहीं मिला। ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, और यहां से ही के उठाकर येट के टी तक, इस पूरे को एक सेंटेंस कहा जाएगा जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, फुल स्टॉप पर ख़त्म हो जाए, और उसमें दो टेंसेस आते हैं। अच्छा, अब इसमें ये बात भी है, दे वर प्लेइंग हॉकी, ये एक टेंस भी है और एक सेंटेंस भी है, क्योंकि मीनिंग तो पूरा दे रहा है। लेकिन फिर आप कहेंगे अच्छा ये टेंस भी है, सेंटेंस भी है, तो फिर दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ही है, एक टेंस जो है आपका, वो एक सेंटेंस तो हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस में एक ही टेंस नहीं हो सकता। यानी कि मैं इसको, अगर इसको मैं, ये टेंस भी है और सेंटेंस भी है, लेकिन अब ये यहां से उठाकर यहां तक, इस पूरे को मैं एक टेंस नहीं कह सकता। ये फर्क है। इसको तो कह सकता हूं, इन दो को मिलाकर एक टेंस नहीं कह सकता। ये आसान सा फर्क है। एक और एग्जांपल देखें, आई वॉज बिजी यस्टरडे, कल मैं मसरूफ था, बट आई विल कम टुडे, कल तो मैं नहीं आया, किसी वजह से मैं मसरूफ था, लेकिन आ जाऊंगा। इसको और इसको मिलाकर यहां से यहां तक एक सेंटेंस कहा जाएगा, और उस एक सेंटेंस के अंदर ये भी पास्ट सिंपल टेंस है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, दोनों को मिला दिया मैंने, तो ये सेंटेंस हो गया। सो आप जब 12 टेंसेस सीखते हैं तो उनसे मिलाकर सेवरल सेंटेंसेस बनाते हैं। इसको इस फिक्रे से याद रखें, टेंसेस सीखें और सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि एक टेंस सीखें, उनको जोड़ जोड़ कर सेंटेंसेस बनाते जाएं। इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अब मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।